हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो किसान साथियों, आज के नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ताकतवर कीटनाशक के बारे में जानने वाले हैं, जो कि एफएमसी कंपनी का कोरप्रीमा है। किसान साथियों, आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो कीटनाशक है एफएमसी कंपनी का कोरप्रीमा, इस वाले कीटनाशक का तुलना बहुत सारे बड़े बड़े कीटनाशकों से किया जाता है, जैसे कि एफएमसी कंपनी का कोराजेन कीटनाशक है और सिंजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो हो गया। तो इन सब बड़े बड़े कीटनाशकों से इस वाले कीटनाशक का तुलना किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, आप लोगों को मैं आज की इस वाली वीडियो में डिटेल से बताने जा रहा हूं। और कोराजेन और कोरप्रीमा में क्या अंतर है, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों को मैं आज की इस वाली वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। कौन कौन से कीट को कंट्रोल करेगा, कितना प्राइस है, कितना डोज लेना है, साथ ही कौन कौन से फसलों पर स्प्रे करें, कौन से स्टेज में स्प्रे करें, कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है, सब कुछ आप लोगों को इस वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान साथियों, हम लोग जान लेते हैं कि एफएमसी कंपनी का कोरप्रीमा क्या है। राइनेक्सापियर एक्टिव द्वारा संचालित कोरप्रीमा कीटनाशक एफएमसी कंपनी का एक नई उत्पाद है। कोरप्रीमा कीटनाशक पानी में फैलने वाला दाने के रूप में एक एंथ्रानिलिक डायमाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है। अब चलिए किसान साथियों, हम लोग जान लेते हैं कि एफएमसी कंपनी का कोरप्रीमा में हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से किसान लोग इसको काफ़ी पसंद करने लगे हैं। पहला फ़ायदा ये है किसान साथियों कि यह कीटों पर बहुत ही भरोसेमंद नियंत्रण देता है, यानी कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि इसमें वही टेक्निकल पाया जाता है जो कि कोराजेन में पाया जाता है। कोराजेन में क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% पाया जाता है और इसमें 35% पाया जाता है। दूसरा फायदा ये है किसान साथियों कि यह कीटों से पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे फल फूल भी बढ़ते हैं। तीसरा जो फायदा है किसान साथियों, इसका जो कार्य करने का गति है वो काफ़ी तेज़ है। जैसे कि आप लोग स्प्रे कर दिए तो स्प्रे करने के ठीक 1-1.5 घंटे के बाद से ही यह काम करना शुरू कर देता है, यानी कि कीटों पर असर दिखाना शुरू कर देता है। कीट फटाफट 1-2 घंटे के बाद में मरने लगते हैं और लगभग 2 दिन तक मरकर समाप्त हो जाते हैं। चौथा जो फायदा है किसान साथियों, यह प्रतिरोधी कीटों को भी मारता है, यानी कि उन कीटों को भी यह मारने में सक्षम है जो बाकी कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लिए होते हैं, तो उनको भी यह बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेता है। किसान साथियों, पांचवा जो फायदा है वो मेरा फेवरेट है इस वाले कीटनाशक के अंदर में। तो पांचवा फायदा है यह लंबे समय तक पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि लंबे समय तक कीटों से पौधों को बचाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, साथ ही लंबे समय तक जो आप लोगों को पौधों को प्रोटेक्ट करके रखता है वो मेरे को बहुत ही बेस्ट लगा। लगभग आप लोगों का पौधा जो होगा उसको लगभग 25 दिनों तक आराम से प्रोटेक्ट करके रख लेगा। कई किसान लोग कहते हैं कि यह कीटों को 1 महीने तक कंट्रोल करके रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके फसलों पर दोबारा से कीटों का आगमन ही नहीं होता है, तो कीटों से बचा कर रखा है यह कीटनाशक, ऐसा वो सोचते हैं। छठवां फायदा ये है किसान साथियों कि यह बाहरी कीटों जैसे कि जो फसलों के लिए नुकसान नहीं करते हैं और लाभकारी कीटों जैसे कि मधुमक्खी और जो सरसों में पाया जाता है ये लाल कलर का कीट, इन सब कीटों के लिए यह हानिकारक नहीं है। यानी कि जो कीट फसलों के लिए हानिकारक नहीं है उनको यह कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, केवल फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों को यह खत्म करता है। सातवां फायदा ये है किसान साथियों कि इस कीटनाशक को आप लोग किसी भी टाइम में स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि फसल किसी भी अवस्था में हो, यानी कि फूल की अवस्था में या फिर छोटा पौधा है या फिर बहुत बड़ा पौधा है, बहुत कीट है, तो भी आप लोग इसका स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि फ्लावरिंग के स्टेज में भी आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन धूप में मत करिएगा। जितना हो सके आप लोग शाम या सुबह के टाइम स्प्रे करिएगा। किसान साथियों, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यह कौन कौन से कीटों को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेगा और कौन कौन से फसलों पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो वैसे तो इसको सभी प्रकार के फसलों में हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि भिंडी और टमाटर में यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। वैसे तो इसको सभी प्रकार के फसलों में स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टेक्निकल क्लोरेंट्रानिलिप्रोल है, जो कि सभी प्रकार के फसलों में आसानी से अच्छा रिजल्ट दे देता है।
इसको आप लोग अनाज में भी स्प्रे कर सकते हैं, दाल वर्गीय फसलों में भी स्प्रे कर सकते हैं और सब्जियों में भी स्प्रे कर सकते हैं। आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। फल में केवल 2-4 फलों में स्प्रे कर सकते हैं। फल के लिए आप लोग किसी और कीटनाशक का प्रयोग करिएगा। बात करें कीटों की, तो यह कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है उसके लिए आप लोग स्क्रीन में देखिए, क्योंकि मैं जिन कीटों का नाम बताऊंगा उनका नाम एक तो वैज्ञानिक नाम होगा या फिर इंग्लिश में नाम होगा। तो आप लोग स्क्रीन में देखिए ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। तो किसान साथियों, यह छोटी बड़ी सभी प्रकार की इल्लियों जैसे कि आप लोगों को बता दूंगा तो पोट बोरर, लीफ कैटरपिलर, डाइफेनिया इंडिका, फ्रूट बोरर, हेलिकोवर्पा आर्मजेरा, शूट बोरर, डायमंड बैकमॉथ, स्पोडोप्टेरा एक्सिगा, स्पोडोप्टेरा लिटूरा, बोल ओर्म, कैटरपिलर, स्टेम बोरर, पिंक स्टेम बोरर, फॉल आर्मियोम, स्पॉटेड बोल ओर्म, येलो स्टेम बोरर, ग्रीन सेमिलूपर्स, स्टेम फ्लाई, ग्रिडल बीटल, टोबैको कैटरपिलर्स, टर्माइट्स, टॉप बोरर। यानी कि किसान साथियों, यह दीमक में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा जो कि गन्ना में आमतौर पर देखने के लिए मिलता है। अब किसान साथियों, हम लोग बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि यह किस तरीके से पौधों के अंदर कीटों को कंट्रोल करता है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि यह मुख्य रूप से अंतर्ग्रहण के माध्यम से कार्य करता है। जैसे ही कीट इसके संपर्क में आते हैं, ये त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश हो जाता है और उपचारित पौधों के संपर्क में आने वाले कीड़े मिनटों में खाना बंद कर देते हैं। अब किसान साथियों, हम लोग इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो डोज है इसका 34 ग्राम पर एकड़, यानी कि 1 एकड़ में आप लोगों को 34 ग्राम लेना है। इतना कम डोज क्यों है आप लोगों को मैं वीडियो में आगे डिटेल से बताऊंगा। तो 34 ग्राम को आप लोग 15 या 20 लीटर की टंकी में कैसे स्प्रे करेंगे आप लोगों को मैं डिटेल से बता देता हूं। तो आप लोग एक बाल्टी लीजिएगा, आप लोगों का जितना टंकी लगता है 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए उतने टंकी का आप लोग स्प्रे करिएगा। यानी कि 8 टंकी लग रहा है 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए, तो आप लोग 8 डब्बा पानी ले लीजिएगा और 8 डब्बा पानी में अच्छे से घोल लीजिएगा पूरा 34 ग्राम कीटनाशक को। और 1 टंकी के लिए आप लोग 1-1 डब्बा डालिएगा। आप लोग अगर किसान होंगे, बहुत स्प्रे करते होंगे, तो आप लोग मेरा बात को समझ ही गए होंगे। ये बात उनके लिए थी जो नए किसान हैं। बात करें किसान साथियों इसके प्राइस के बारे में, तो प्राइस है इसका लगभग 1000 से लेकर 1100 रुपये, यानी कि 1 एकड़ का खर्च आप लोगों को 1000 से लेकर 1100 रुपये तक आएगा। वैसे तो किसान साथियों 1000 या 1100 रुपया 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जा रहा है। तो यदि बहुत ही ज़्यादा कीटों का प्रकोप होगा अपने खेतों में आप लोगों का, तो ही आप लोग इसका स्प्रे करिएगा, वरना थोड़ा बहुत होगा तो सस्ता कीटनाशक से भी आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। किसान साथियों, आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ एफएमसी कंपनी का कोरप्रीमा या फिर एफएमसी का कोराजेन या फिर सिंजेंटा का एम्प्लीगो, इन सब कीटनाशकों का स्प्रे आप लोग तभी करिएगा जब सस्ते दवाओं से आप लोगों का कीट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। किसान साथियों, इसके रैन फास्टनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका रैन फास्टनेस 1 से लेकर 1.5 घंटा होता है। तो 1 से लेकर 1.5 घंटे के बाद जब बारिश हो भी जाएगा आप लोगों का स्प्रे करने के बाद, तो भी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग प्रयास करिएगा कि स्प्रे के बाद लगभग 2-3 घंटे तक बारिश नहीं होना चाहिए खेतों में, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रेसिडुअल एक्टिविटी आप लोगों को बता ही दिया, लगभग 20 से 25 दिनों तक का होता है, यानी कि 25 दिन तक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों एफएमसी कंपनी का कोरप्रीमा और एफएमसी कंपनी का कोराजेन में क्या बड़ा अंतर है। तो बड़ा अंतर तो यही है कि एक है WDG फॉर्म में आता है, यानी कि दानेदार फॉर्म में आता है जो कोरप्रीमा है वो, और कोराजेन है वो एसी फॉर्म में आता है, यानी कि सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट, यानी कि गाढ़े लिक्विड के रूप में आता है। तो एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर ये है कि कोरप्रीमा में जो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का प्रतिशत है उसको बढ़ा दिया गया है, वो 35% हो गया है, और कोराजेन में 18.5% है, यानी कि लगभग 2 गुना बढ़ा दिया गया है। लेकिन डोज भी तो 2 गुना कम कर दिया गया है, तो ज़्यादा अंतर कुछ देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आप लोग कोराजेन में डोज लेते हैं लगभग 60 ml 1 एकड़ के हिसाब से, और इसमें आप लोगों को डोज लेना है लगभग 34 ml 1 एकड़ के हिसाब से। तो डोज आप लोगों को आधा कर दिया गया है, और जो
क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का जो प्रतिशत है उसको दोगुना कर दिया गया है। तो आप लोगों को लगभग बराबर ही रिजल्ट मिलेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें तो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल दुगुना है, ये कोराजेन का बाप है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों का पौधों के ऊपर बराबर स्प्रे जाएगा यदि आप लोग निश्चित डोज पर स्प्रे करते हैं तो। तीसरा जो अंतर है किसान साथियों इन दोनों में, वो बहुत बड़ा अंतर है और यह अंतर मेरा फेवरेट है। जैसे कि एफएमसी कंपनी का जो कोराजेन था बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा बिकता भी था, बहुत किसान लोग इस पर भरोसा भी करते थे और कहते थे बाकी किसानों को तुम्हारा कीट कंट्रोल नहीं हुआ तो ये लोग कोराजेन स्प्रे कर दो, कोराजेन स्प्रे कर दोगे तो तुम्हारा कीट 1 महीना तक एकदम साफ हो जाएगा, एक भी कीट का प्रकोप नहीं रहेगा। ऐसा बोलते थे बाकी किसानों को, किसान लोग एक दूसरे में ऐसा बात करते थे। यानी कि कोराजेन एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका था, बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया था। कीटनाशक यानी कि दमदार कीटनाशक यानी कि कोराजेन को हर एक किसान जानता था। तो यही कारण है कि कोराजेन का मार्केट में डुप्लीकेट भी आने लगा, यानी कि डुप्लीकेट दवाइयाँ भी कोराजेन की आने लगी, जिससे बहुत सारे बदमाश लोग एफएमसी कंपनी का कोराजेन का डुप्लीकेट दवाइयाँ बनाने लगे और मार्केट में बेचने भी लगे और वो बिकने भी लगा, क्योंकि कोराजेन एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था। तो मेरे हिसाब से लगता है कि एफएमसी कंपनी एक दिमाग लगाया, इसी वाले टेक्निकल को दोगुना करके हम लोग दूसरे कीटनाशक के रूप में मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। तो उन लोगों ने एफएमसी कंपनी के कोरप्रीमा को लॉन्च किया और बिल्कुल अलग अवतार में इसको लॉन्च किया। जैसे कि नाम बदल दिया एफएमसी का कोरप्रीमा, WDG फॉर्म में कर दिया, यानी कि छोटे छोटे दानेदार फॉर्म में कर दिया और टेक्निकल को दोगुना कर दिया और डोज को भी आधा घटा दिए। तो इससे क्या एफएमसी कंपनी का जो कोराजेन आता था, बहुत सारा डुप्लीकेट बनता था, वो क्या रुक पाएगा या फिर नहीं रुक पाएगा, वो तो वो लोग ही जाने। बाद बाकी किसान लोगों के लिए नया ऑप्शन आ चुका है। कोराजेन के जगह में यदि नकली दवाइयों का डर रहता है तो वो लोग एफएमसी कंपनी का कोरप्रीमा खरीद सकते हैं, रिजल्ट लगभग बराबर ही मिलेगा। तो किसान साथियों, आप लोगों को मैं डिटेल से बताने की कोशिश किया कि एफएमसी कंपनी का कोरप्रीमा और कोराजेन में क्या अंतर है। आप लोगों को यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं दवाइयों और खेतीबाड़ी से जुड़ी ऐसी वीडियो लेकर आते रहता हूँ और आप लोगों को सबसे पहले नॉलेज देते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और